हेलो एवरीवन। तो अब हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के आंसर के साथ कि बच्चे मैक्सिमम कंफ्यूज हैं कि हाउ टू स्टडी लिम्स एनाटॉमी, क्योंकि आपको 4 वॉल्यूम पढ़ने हैं बीडी चौरसिया के। अपर लिम, लोअर लिम, थॉरैक्स, हेड एंड नेक, जनरल एनाटॉमी, इतना सारा पढ़ना है और वो भी सिर्फ 1 साल के अंदर। इसके अलावा फिजियोलॉजी भी पढ़नी है, बायोकेमिस्ट्री भी पढ़नी है। तो कैसे होगा ये कवर? तो उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि मैं आज बता रहा हूँ, आज की वीडियो में मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपर लिम को कवर कर सकते हैं, लोअर लिम को कवर कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम टाइम में एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करते हुए। और वो स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके से होगी कि हमें, अगर मैं सारे चैप्टर्स को देखूँ बीडी चौरसिया में या ग्रेज एनाटॉमी में या किसी भी एनाटॉमी बुक में, तो उसके सारे चैप्टर्स कुछ इन्हीं पॉइंटों के आसपास हमें नज़र आते हैं। हमें उसके अलावा कुछ स्पेशल नहीं पढ़ना होता। बस जितनी बातें मैं मेन हेडिंग्स यहाँ पर कवर करने वाला हूँ वही आपके प्रॉपर चैप्टर्स हैं और उन्हीं को मैं एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। हालांकि इसमें से कुछ पार्ट मैं कवर कर चुका हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ये सारा का सारा विदिन 5 और 6 मंथ में आपका कंप्लीट हो जाए। तो अब देखते हैं कि हम किस तरीके से लिम्स एनाटॉमी को पढ़ सकते हैं। तो लिम्स एनाटॉमी में पढ़ने के लिए हमें लिम्स को 2 पार्ट में बांटा गया है, अपर लिम, लोअर लिम। अपर लिम में आपको नज़र आता है कि अपर लिम ये हमारा हैंड है और ये हमारा लेग है। तो अपर लिम का एक रफ स्केच हम देखते हैं। तो अपर लिम में कुछ ये बोन्स होती हैं, ये अरेंजमेंट होता है और हाथ कुछ दिखने में ऐसा लगता है और पैर कुछ दिखने में ऐसा लगता है। इसको मैं लोअर एक्सट्रीमिटी, इसको बोलता हूँ मैं अपर एक्सट्रीमिटी। तो अपर एक्सट्रीमिटी को मैं कुछ पार्ट्स में बांट सकता हूँ और उसको बांटने के बाद उसके कुछ सब डिविजन्स हैं और किस तरीके से उसकी स्टडी में करूँगा। तो ये मुझे एक प्रॉपर, मेरे पास एक चार्ट होना चाहिए कि मुझे किस पाथवे पर और कैसे कैसे चलना है, मेरे क्या माइलस्टोन्स रहेंगे, मैं किस तरीके से कैसे कोर्स कवर करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं अपर लिम की बात करूँ तो अपर लिम की जो एनाटॉमी की बुक है उसमें जनरली ये सारे पॉइंट कवर होते हैं। और इन सारे पॉइंटों में जो सबसे पहला शुरू होता है कि अपर लिम की जब भी हम बात करेंगे तो अपर लिम जो है वो कनेक्शन है किसके साथ? अपेंडिकुलर स्केलेटल का एक्सियल स्केलेटल के साथ। तो यहाँ पर शुरुआत होती है शोल्डर रीजन से, यानी हमारे इस रीजन से। ये शोल्डर रीजन है और ये हमारा पूरा अपर एक्सट्रीमिटी है और ये है हमारा शोल्डर रीजन। तो शोल्डर रीजन को हम सब डिवाइड कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ स्टडी। इसको आसानी से समझने के लिए हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है इसको। एक है पेक्टोरल रीजन। पेक्टोरल रीजन कौन सा रीजन है? ये जो फ्रंट का रीजन है चेस्ट पर, दैट इज पेक्टोरल रीजन। इसके बाद आता है एक्जिला। एक्जिला क्या है? आपके आर्म और चेस्ट के बीच का एरिया, ये साइड अंडर आर्मपिट जो एरिया है दैट इज एक्सिला। इसके बाद स्कैपुलर रीजन। स्कैपुलर रीजन यानी बैक। तो शोल्डर रीजन का बैक, इनर साइड का एरिया और फ्रंट साइड का एरिया, ये सब कुछ आ जाता है हमारा सब डिविजन्स में। अच्छा, यहाँ पर 2 बोन्स इंपॉर्टेंट है, एक है क्लेविकल और एक है स्कैपुला। तो यानी जब भी हम शोल्डर रीजन पढ़ेंगे तो हमें पेक्टोरल रीजन पढ़ना है या एक्जिला पढ़ना है या स्कैपुला रीजन पढ़ना है, तो हमें पहले ये क्लेविकल और स्कैपुला की ऑस्टियोलॉजी की बुक के हिसाब से पूरे हमें सरफेस डिमार्केशंस इसके क्लियर होने चाहिए, इसकी पूरी सरफेस एनाटॉमी में पता होनी चाहिए। तो मैंने स्टार्ट भी कर दिया है, हालांकि मैं अभी तक क्लेविकल और स्कैपुला की वीडियोस पूरी डाल चुका हूँ, आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं साइट पर। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो शोल्डर रीजन में 2 जॉइंट्स मेन है, एक है स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट और दूसरा है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। मैंने बताया है कि स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट है क्लेविकल और स्टर्नम के बीच में जो जॉइंट बनता है वो, और एक्रोमियो है जो बैक में एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला के साथ जो क्लेविकल जॉइंट बनाती है उसको बोलते हैं हम एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। तो जब हम बीडी चौरसिया पढ़ते हैं तो उसमें जॉइंट्स वाला एक चैप्टर है, तो जॉइंट्स वाले में सारे जॉइंट्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं। इसके बाद आता है शोल्डर रीजन के बाद आती है हमारी आर्म। आर्म का कोई खास सब डिवीज़न नहीं होता, लेकिन उसमें जो बोन है मेन उसका नाम है ह्यूमरस। इसमें हम ह्यूमरस के बारे में पढ़ेंगे और ह्यूमरस जो जॉइंट बनाती है ऊपर वाले जॉइंट्स के साथ, यानी शोल्डर रीजन में जो जॉइंट बनाता है उसको शोल्डर जॉइंट कहते हैं या ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट। अब ये ग्लीनो ह्यूमरल क्या है? ग्लीनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला। और ह्यूमरस क्या है? ह्यूमरस बोन है आर्म की। तो ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट या शोल्डर जॉइंट को हम यहाँ पढ़ते हैं। इसके बाद है हमारा फोर आर्म।
फोर आर्म को भी कोई हम सब डिवाइड नहीं करते खास तौर पर, इसको भी दो बोन इसमें मेन है, एक है आपका रेडियस और दूसरी है अल्ना। तो यहाँ पर दो जॉइंट्स हमें पढ़ने होंगे, एक हमें पढ़ना पड़ेगा एल्बो जॉइंट और दूसरा पढ़ना पड़ेगा हमें रेडियो अल्नर जॉइंट। इसके बाद आ जाता है आपका फोर आर्म, इसके बाद आपका आता है हैंड। हैंड आपका प्रॉपर ये हैंड है आपका फोर आर्म से आगे वाला हिस्सा। तो हैंड को भी हम तीन पार्ट में बांट सकते हैं, एक है अपना रिस्ट रीजन, ये रिस्ट, इसके बाद हैंड प्रॉपर और ये अपनी डिजिट्स। तो इसको तीन सब डिविजन्स में बांटा गया है इस हैंड पोर्शन को, जिससे कि हम इजीली उसको पढ़ सके। रिस्ट पोर्शन पे हमें जो बोन पढ़नी है वो है कार्पल बोन्स, हमें इनकी फीचर्स पढ़नी है, इनका डेवलपमेंट पढ़ना है, इनका शेप, इनकी पूरी एनाटॉमी, इन पे कौन कौन सी मसल्स का ओरिजिन होता है, इंसर्शन होता है, कौन सी नर्व सप्लाई है, कौन सी ब्लड सप्लाई है। इसके बाद कार्पल जॉइंट के बाद हम कार्पल बोन जिन जॉइंट्स में इन्वॉल्व होती है वो है रिस्ट जॉइंट या रेडियो कार्पल जॉइंट और दूसरा है इंटर कार्पल जॉइंट। तो इस जॉइंट के बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद आता है आपका हैंड प्रॉपर, जिसको हम मेटाकार्पस भी बोलते हैं। यहाँ पर जो हमारी बोन्स होती हैं वो होती है मेटाकार्पल बोन, हमें इनकी एनाटॉमी पढ़नी है। और इसके बाद जो जॉइंट्स इस बोन से रिलेटेड जो जॉइंट है उनका नाम है सीएमसी जॉइंट और कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, दूसरा है आईएमसी जॉइंट और इंटर मेटाकार्पल जॉइंट। ये दो टाइप के जॉइंट्स की हमें डिटेल पढ़नी है। इसके बाद हमारा लास्ट पोर्शन जो रह जाता है वो रह जाता है डिजिट। डिजिट को क्या कहते हैं, डिजिट में जो बोन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फैलेंजेस। और ये फैलेंजेस जो जॉइंट बनाते हैं उनमें दो तीन तरीके के जॉइंट होते हैं। इसमें एक होता है एमसीपी जॉइंट, जिसको हम बोलते हैं मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट, प्रॉक्सिमल इंटरफैलेंजियल जॉइंट एंड डिस्टल इंटरफैलेंजियल जॉइंट। यानी ये जो उंगलियों के बीच के जो जॉइंट्स हैं ये वाले जॉइंट्स को हम बोलते हैं इंटरफैलेंजियल जॉइंट। इसके अलावा हम इस पूरे अपर एक्सट्रीमिटी की ब्लड सप्लाई पढ़ते हैं, पूरे अपर एक्सट्रीमिटी की नर्व सप्लाई पढ़ते हैं, उसकी लिम्फेटिक सप्लाई पढ़ते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी बुक हमारी कवर हो जाती है बीडी चौरसिया अपर लिम्ब, और इसमें अब कुछ भी नहीं बचेगा जिसके अलावा हमें कुछ नया कुछ भी नहीं पढ़ना, बस हमें इसी मैप के थ्रू चलना है और पूरे कोर्स को कवर करना है। अब बात करते हैं लोअर एक्सट्रीमिटी की। तो अगर लोअर एक्सट्रीमिटी की मैं बात करूं तो लोअर एक्सट्रीमिटी को हमने टोटल 4 रीजन्स में बांटा है। एक है ग्लूटियल रीजन, जिसको हिप रीजन भी कहते हैं, दूसरा है थाई रीजन, तीसरा है लेग और चौथा है फुट। तो जो ग्लूटियल रीजन है उसमें हम किसको कवर करते हैं, ऑन साइड एंड बैक ऑफ पेल्विस। तो जो पेल्विस बोन है उसे हम एब्डोमेन में पढ़ते हैं बेसिकली, अगर एनाटॉमी की बुक के हिसाब से चलें तो उसको हम एब्डोमेन के साथ पढ़ते हैं पेल्विस को। तो एब्डोमेन की बोन में हम हिप बोन पढ़ते हैं बेसिकली, लेकिन मैं यहाँ पर पूरा कवर कर रहा हूँ जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो ग्लूटियल रीजन में हमारी इसको कोई खास सब डिवीज़न में नहीं बांटा गया है। लेग को, लेग के क्लियर कट डिफाइंड रीजन्स हैं और उसके बाद उनके बोन्स हैं। तो ग्लूटियल रीजन में फिर हमको पढ़ना है हिप बोन, और हिप बोन जिस जॉइंट को बनाने में हेल्प करती है उस जॉइंट के बारे में पढ़ना है, जिसको हम बोलते हैं सैक्रोइलियक जॉइंट। इसके बाद हमारा दूसरा रीजन आ जाता है थाई। फ्रॉम हिप टू नी, हमारे हिप्स रीजन से लेकर इस रीजन से लेकर यहाँ तक ये जो एरिया है दैट इज़ थाई। तो ये थाई रीजन है। थाई रीजन की जो मेन बोन है दैट इज़ ये जो मैंने डार्क किया है एरिया, दैट इज़ फीमर। तो इस रीजन की मेन बोन कौन सी है, फीमर। और ये कौन कौन से जॉइंट बनाती है, ये हिप जॉइंट में हेल्प करेगी बनाने में और नी जॉइंट। तो हमें हिप जॉइंट की पूरी एनाटॉमी पढ़नी है और नी जॉइंट की पूरी एनाटॉमी पढ़नी है। इसके बाद बात करते हैं लेग। लेग में जो रीजन आता है वो होता है नी टू एंकल, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक एंकल तक जो भी रीजन है वो सब क्या है, लेग। लेग की मेन मसल्स, मेन जो बोन्स हैं वो है टीबिया और फिबुला। और ये टीबिया और फिबुला जिन जॉइंट्स में इन्वॉल्व रहते हैं, एक है टीबियो फिबुलर जॉइंट और दूसरा है एंकल जॉइंट। तो इनकी भी हमें डिटेल एनाटॉमी पढ़नी है। लास्ट में आता है आपका फुट। फ्रॉम हील टू टो, यानी हील से लेकर आपके टो रीजन तक जितना भी फुट, मतलब जिस पर आप पैर पर आप खड़े होते हैं पूरा वेट लेकर, वो पूरा रीजन फुट में आ जाएगा। और उसमें 3 बोन्स मेनली इंपॉर्टेंट होते हैं, एक है टार्सल बोन्स, एक है मेटाटार्सल्स और तीसरा है फैलेंजेस। और इस रीजन में जो जॉइंट बनते हैं उनके नाम है इंटर टार्सल जॉइंट, इंटर मेटाटार्सल जॉइंट, मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट्स एंड इंटरफैलेंजियल जॉइंट। यानी इन
बोन्स के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से जितने भी तरीके के जॉइंट बन सकते हैं हमें उनकी डिटेल पढ़नी है। और फिर वही ऊपर वाले टॉपिक की तरह इसमें भी हमें सबकी नर्व सप्लाई पता होनी चाहिए, सबकी ब्लड सप्लाई पता होनी चाहिए, यहाँ की मसल्स कौन कौन सी हैं, यहाँ पर लिगामेंट्स कौन कौन से हैं, यहाँ पर टेंडन्स कौन कौन से हैं, और कोई अदर एसोसिएटेड स्ट्रक्चर इस रीजन में आता है तो वो सारा हमें पढ़ना है। तो इस तरीके से हमारा लोअर एक्सट्रीमिटी या लोअर लिम्ब कवर होगा। आई होप कि आपको पूरा समझ आ गया होगा कि हमें ये दोनों बुक किस माइंड मैप के थ्रू हमें ख़त्म करनी है। ये एक तरीके का माइंड मैप है जिसमें आप पूरा अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरा क्या क्या पोर्शन कवर हो चुका है और मुझे क्या क्या कवर करना है, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी चैप्टर आपके BD चौरसिया की बुक पर नहीं दे रखा। ये एक सबसे सिंपल रिप्रेजेंटेशन है पूरे सिलेबस का जिसमें हमें अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब ख़त्म करना है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इसको सेंड करें जिससे कि उनको भी पता चले कि उनका भी कोर्स ऑन टाइम ख़त्म हो सकता है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि उनका कोर्स टाइम पर ख़त्म करा सकूँ। और दूसरी बात, इससे अगली जो मैं वीडियो दूंगा उसमें मैं अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के अलावा अब क्या बचता है आपका थोरैक्स, हेड, नेक, एब्डोमेन, ये सारे रीजन्स को पढ़ने का तरीका भी मैं आपको एक चार्ट के थ्रू बताऊंगा जिससे कि हम आगे की वीडियोस में कैसे उस कोर्स को कवर करेंगे ये सारा हम कवर करेंगे। तो अगर आपको ये सब पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।